ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार दुनिया में लगभग 1.3 बिलियन एक्टिव स्मोकर्स है। अगर मैं कहूँ कि स्मोकिंग आपके सेहत के लिए हानिकारक है तो ये तो कोई नई बात नहीं होगी। वही घिसा पिटा फैक्ट जो हर सिगरेट के पैकेट में चिपकाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कंपलसरी स्टैट्यूटरी वार्निंग के कारण। लेकिन फ्रेंड्स, ये सिगरेट के एडिक्शन से भरी इस दुनिया में जहाँ मुकेश को हर मूवी से पहले अपनी दुखद दास्तान सुनानी पड़ती है, आखिर कैसे कोई इंसान इससे छुटकारा पाए? आप एक बार सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस पर नजर डाल के तो देखो, आपको वो सही नॉलेज मिलेगा जो आपका काम एकदम आसान कर देगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि सिगरेट के ना मिलने पर इंसान कैसे रिएक्ट करता है और आप पहले से ही प्रिपेयर रहोगे। और ये वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपकी सिर्फ सिगरेट की ही आदत नहीं छूटेगी बल्कि जिंदगी भी बदल जाएगी और आप खुद ही हैरान रह जाओगे कि साला ऐसा हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका के साइकियाट्रिस्ट माइकल रसल के कहने में स्मोकिंग का मेन एडिक्टिव सब्सटेंस है निकोटीन, जो एक स्मोकर के माइंड को रिलैक्स कराता है और वो असल में उतना हानिकारक नहीं होता जितना कि उसे डिलीवर करने में यूज किया गया माध्यम। कॉफी में पाया जाने वाला कंपाउंड कैफीन जो मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाता है वो भी उतना ही एडिक्टिव हो सकता है, लेकिन हम तो रोज उसे पीते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। फर्क ये है कि कॉफी को बॉईल करना पड़ता है जिससे कैफीन रिलीज होता है और सिगरेट्स को जलाकर जिससे निकोटीन रिलीज होता है। और यही खतरनाक प्रक्रिया स्मोकिंग लगभग 5000 से भी ज्यादा टॉक्सिन्स, दूसरे एडिक्टिव्स और हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है, जिसमें टार यानी कि टारकोल यानी डांबर जैसे काले चिपचिपे पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। यही कुछ वक्त बाद पूरे शरीर में अपना असर दिखाती है और उसको नुकसान पहुंचाती है। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि स्मोकिंग क्विट करने का लाभ सिगरेट छोड़े सिर्फ 20 मिनट में ही शुरू हो जाता है। इन 20 मिनट में ही आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स नॉर्मल हो जाते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि सिगरेट्स का मेन केमिकल निकोटीन आपके दिमाग में एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कराता है जो हार्ट रेट्स को इंक्रीज करते हैं और यहाँ तक कि आपकी रक्त कोशिकाओं को नैरो भी कर सकते हैं। जब शरीर को निकोटीन क्रेविंग्स आने लगते हैं और जिसको आप विड्रॉवल सिम्टम्स भी कहते हो, यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स, ड्राउजीनेस यानी कमजोरी, बेहोशी जैसे फीलिंग्स और स्ट्रेस और सोने में डिफिकल्टी और यहाँ तक डिप्रेशन भी आना नॉर्मल है। निकोटीन की वजह से आपका दिमाग ज्यादा मात्रा में डोपामीन रिलीज करता था जो केमिकल आपको रिलैक्स्ड और अच्छा फील कराता था, और इसी मुख्य न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन के मूड सुधारने वाले इफेक्ट के आप आदी बन चुके थे। लेकिन ये अब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं हो रहा और इसीलिए ये विड्रॉवल सिम्टम्स का आना बिल्कुल नेचुरल है। तो चिंता करने के बजाय उसे टॉलरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 घंटे बाद जो पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इनहेल किया जाता है सिगरेट्स के साथ ब्लड स्ट्रीम से क्लियर हो जाता है, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल हो जाता है। इससे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी दोबारा बढ़ जाती है। हेवी स्मोकर्स में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से रेड ब्लड सेल्स का आकार भी बढ़ जाता है, जो कि कारण बनता है खून के थिक हो जाने का, और जिससे ब्लड प्रेशर और ब्लड क्लॉट्स की संभावना ज्यादा हो जाती है। और बिल्कुल यही क्लॉट्स दिल और दिमाग के लिए घातक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी एक लिविंग इंजन है, शरीर सरप्राइजिंगली 24 घंटों के बाद उसे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल जोर जोर से खांसना बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है लंग्स के अंदर के टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए। 48 घंटों के बाद हमारे डैमेज हुए रक्त कोशिकाएं और नर्व लाइनिंग्स रीग्रो होना शुरू हो जाते हैं। टेस्ट बड्स में भी सेंसेशन एक बार और लौट आता है, जिससे खाना और भी ज्यादा टेस्टी लगने लगता है। और इसी बीच डोपामीन लेवल्स एकदम से ड्रॉप होने की वजह से लगभग 72 घंटों बाद निकोटीन क्रेविंग्स एकदम पीक पर आ जाती है। सिम्टम्स जैसे चक्कर आना, उल्टी आना, हेडेक्स, क्रैम्प्स और इमोशनल सिम्टम्स जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन अब आना नॉर्मल है। आपका बॉडी क्रेव करने लगेगा एक सिगरेट। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये कुछ हफ्तों का तूफान आपने झेल लिया तो ये समझिए कि आगे का रास्ता आसान है। 72 घंटों से 1 महीने के समय के बीच आपका शरीर इतना डिटॉक्सिफाई हो जाएगा कि स्मोकिंग से होने वाली टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और लंग कैंसर की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। और ये रिजल्ट्स अंदाजा या थियरीज नहीं है, बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स और केस स्टडीज में मिली जानकारी है। लेकिन अब बात करते हैं वो खुफिया चीज के बारे में जिससे आप अपनी स्मोकिंग की हैबिट और यहाँ तक जिंदगी भी बदल सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो एक स्मोकर करता है स्मोकिंग छोड़ते वक्त वो ये है कि वो अपने आप को एक स्मोक
स्मोकर समझता है, एक ऐसा स्मोकर जो स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा है, यानी स्मोकर होना उसकी पहचान का ही एक हिस्सा है। अब ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, क्योंकि ऐसे माइंडसेट से अगर आप स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपको अपने ही पहचान के खिलाफ जाना पड़ेगा, जो कि आप ज्यादा दिन तक नहीं कर पाओगे और थक के एंड में गिव अप कर दोगे। ऐसा एक हफ्ते बाद हो सकता है, एक महीने बाद हो सकता है और इवन एक साल बाद भी। लेकिन अगर आपने आज से काम कर दिया है अपनी पहचान बदलने में कि मैं एक स्मोकर हूं ही नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए टाइम पास कर रहा था या फिर भटक गया था और मैं असल में एक फिटनेस फ्रीक हूँ जो अपने शरीर को एक मंदिर के रूप में देखता है। मेरा शरीर ही वो जरिया है जिससे मैं इस दुनिया को कुछ बेहतर दे सकता हूँ और लोगों की जिंदगियां बदल सकता हूँ। और अगर मेरा ही शरीर खुद अंदर से खोखला हो तो मैं कैसे किसी और की जिंदगी भर सकूं? ऐसा माइंडसेट रख के अपनी पहचान बदलना आपका फर्स्ट स्टेप होगा और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको सोच समझ के एक सिस्टम यानी एक रूटीन बनानी होगी जो आपको दिन भर में इन एडिक्शन से दूर रखे। अगर आप अपने दिमाग को कहते हो कि आप एक स्मोकर नहीं हो तो आपको उसे एक्शंस के जरिए ये दिखाना भी होगा और यहीं पर आपका वो सिस्टम यानी आपका रूटीन काम आएगा। आपको पता होना चाहिए कि सिगरेट की तलब लगने के ट्रिगर्स आपके लाइफ में कहां है और उनको दूसरे एक्टिविटीज से रिप्लेस करना होगा, वो एक्टिविटीज जो आपकी नई पॉजिटिव पहचान को बनाने में मदद करे। अगर आप हर दोपहर को 3 बजे ऑफिस के ब्रेक टाइम में स्मोक करते हो तो आप वो ट्रिगर को पहले समझो कि जैसे ही आपका दिमाग देखता है कि ये ऑफिस का एनवायरनमेंट है और 3 बज चुके हैं तो उसको सिगरेट की तलब लगने लगती है और इस ट्रिगर को जैसे ही आप महसूस करो आप उसे किसी पॉजिटिव बिहेवियर से काउंटर करो। जैसे आप ये तय कर सकते हो कि जब भी मुझे नेक्स्ट टाइम ये तलब लगेगी मैं सीधा उसी वक्त 10 पुशअप्स मारूंगा, 5 लंबी सांसें बिल्कुल अपनी पेट से लूंगा और 1 ग्लास पानी पीऊंगा। और फिर ये करो भी, हर एक बार, जितने भी बार हो सके। ऐसे करते करते आप अपने सारे ट्रिगर्स को नष्ट करो और उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस करो और फिर आपका दिमाग ये देखेगा कि यार ये तो स्मोकिंग के जगह हेल्दी लाइफस्टाइल जीता है और यही चीज धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी। दिमाग ये बिलीव करने लगेगा कि हाँ आप एक ऐसे ही इंसान हो जो अपने शरीर का ख्याल रखता है। और फिर क्या ऐसा सोचने वाला इंसान कभी सिगरेट पी सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस करोगे अगर आप सिगरेट को अपनी लाइफ से निकाल दो? तो बिल्कुल नहीं। आप और ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे मेंटली और फिजिकली भी। और एक और बात याद रखना, दुनिया में हाई होने के बहुत से कंस्ट्रक्टिव तरीके भी है। ट्रस्ट मी, आपको सिगरेट की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल इसी ही तरह लाइफ में बहुत सी चीजें होती है जो आपकी माइंडसेट पर निर्भर करती है। आपको अगर अपना बिहेवियर चेंज करना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट पर काम करना होगा। और ये था आज का बोनस टिप। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।